झारखंड के फायर ब्रांड विधायक टाइगर जयराम महतो इस वक्त धनबाद कोर्ट पहुंचे हैं। पूर्व के मामले को लेकर आज उनकी कोर्ट में पेशी है और वो अपना डेट में जो है कोर्ट में उपस्थित होने के लिए आए हैं। साथ ही मीडिया से हम लोग बातचीत भी करेंगे उनके साथ जुड़ करके और जानेंगे कि आखिर कौन सा मामला है और अभी जो वर्तमान स्थिति है झारखंड राज्य में और जिस तरह से बयानबाजी एक दूसरे से हो रही है पक्ष और विपक्ष की, उन मुद्दों पर भी हम जयराम महतो से सवाल करते हैं। के द्वारा फायर किया गया है और हम पर मेरा नाम केवल इसलिए नामजद किया गया क्योंकि उस बैनर में हमारी तस्वीर थी। उस आंदोलन में हमारी उपस्थिति भी नहीं थी, वो ग्रामीणों का रैयतों का आंदोलन था। तो इस मामले में अब तक कितनी पेशी हो चुकी है और हमें लगता है कि इसमें लगभग 3-4 पेशी हो चुकी है और हमें लगता है कि माननीय न्यायालय का जो निर्णय है उसका हम लोग हमेशा स्वागत करते रहे हैं और उम्मीद है कि ये जो सही है उसी विषय में निर्णय भी आएगा। बंगाल चुनाव को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है? लगातार बांग्ला में कैंपेन कर रहे हैं। हाँ, बंगाल चुनाव जो ग्रेटर झारखंड का पार्ट है, जंगल महल का जो प्रमंडल है उसमें हमारी उपस्थिति जोरदार रहेगी और वहाँ हमारा संगठन का विस्तार भी ठीक ठाक हुआ है और लोगों की जो फीडबैक है उसको भी हम लोगों ने प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमें लगता है कि वहाँ हम लोग अच्छा स्थिति में रहेंगे। कौन रहेंगे प्रत्याशी वहाँ? देखिए, प्रत्याशी के लिए आज हम लोग 3 दिन का इंटरनल टीम वहाँ भेजे हैं। उनका रिपोर्ट हमें लगता है आज शाम या कल तक आ जाएगा और उनके रिपोर्ट के आलोक में हम लोग प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। राजा है वहाँ के, वो भी आपके पार्टी में जुड़े? जी, आए हैं। राजा तो आज के दौर में कोई नहीं है। भारतीय संविधान आर्टिकल 18 राजा, सम्राट, सुल्तान, शहंशाह इन शब्दों को प्रतिबंधित करता है, लेकिन उनका इतिहास काल में संबंध रहा है। लेकिन वर्तमान वो हमारे और आपकी तरह एक नागरिक हैं, समाज सेवी हैं। पार्टी का नाम आप रखे हैं झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा और बंगाल में चुनाव खेलने सीखे हैं क्या? नहीं, एक्चुअली वो जो हिस्सा है उसको हम लोग झारखंड ही मानते हैं। जो आंदोलन धनबाद में हुआ है, जो आंदोलन बोकारो में हुआ है, वही आंदोलन पुरुलिया में हुआ है। हमें लगता है इसी के तर्ज पर वहाँ भारी संख्या में आज भी आंदोलनकारी हैं जो अपने मान सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इसीलिए उसको हम लोग कभी बंगाल का हिस्सा नहीं माने हैं। आज भी सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, केवल संवैधानिक रूप से पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, बाकी हर एक रूप से वो झारखंड, ग्रेटर झारखंड का पार्ट है। क्या लगता है क्या होगा चुनाव में इस बार बंगाल में? अब देखिए, बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है और हम लोग तो भी छोटे नेता के रूप में हैं, तो विशेष हम लोग नहीं कर सकते। 294 बहुत बड़ी सीटें, बहुत बड़ा बंगाल, लेकिन हम लोग जंगल महल के क्षेत्र में हमें लगता है कि त्रिकोणीय रहेगा। उसमें दो बड़ी पार्टियां भी रहेंगी और हम लोग भी त्रिकोण बनाएंगे जैसा झारखंड में हम लोगों ने बनाया था। बीजेपी वाली भी कॉन्फिडेंस में काफी दिख रहे हैं, तो टक्कर किससे रहेगी, टीएमसी से या बीजेपी से? देखिए, हमारी टक्कर दोनों से रहेगी, सीट के अनुसार रहेगी। उस सीट की वर्तमान जो नेता हैं उनकी जो उपस्थिति है उनके अनुसार रहेगी। कितने सीट पे लड़ रहे हैं बंगाल में अभी फिलहाल? देखिए, बंगाल में अभी तक हम लोग जो 5 से 10 सीटों के बीच अनुमान है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार जब आए थे तो बहुत टॉनिक डोज दे रहे थे, बोले कि पार्ट 2 भी देंगे, फिर चुप हो गए। नहीं, अभी नियम यह है कि अब हम बहुत बड़ी जिम्मेवारी राज्य में लेके चल रहे हैं। आपने भी देखा झारखंड विधानसभा में ऑपोजिशन अगर कोई था तो जयराम महतो था। पूरे राज्य नहीं, पूरे देश में चर्चा हुआ कि एक अकेला लड़का विधानसभा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरा काम अलग है, इसीलिए मैं तभी आऊँगा आक्रामकता जब वो मेरे बारे में कुछ अनाप शनाप लेंगे, तब फिर हम अपना रिपोर्ट का उनका रिसर्च करेंगे, फिर आपके सामने आएंगे। नहीं तो फिर हम अपने काम में फोकस किए हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि उनकी तरह, उन लोगों की तरह फिर जो मैंने आरोप प्रत्यारोप या फिर ना कोई हम अपना कुछ, हम सीधे जनता की सेवा करने आए हैं। और पूरे विधानसभा ने देखा कि जयराम महतो ने किस प्रकार से, कई मंत्रियों ने हमारी प्रशंसा इस बात के लिए किया कि पहला सेशन में आप इस प्रकार से झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तारीफ है। तो निसंदेह हम एक अलग मकसद के साथ आए हैं, अलग उद्देश्य के साथ आए हैं और हम अपने उद्देश्य की ओर मेरा ध्यान है। लेकिन आप कभी बोलते हैं कभी नहीं बोलते, आदमी तो बहुत तरह का सोचेगा ना। नहीं, सोचने का नहीं। जब वो अगर हमारे बारे में कोई अनर्गल बातें करेगा तो हम उनके बारे में सच्चाई बताएंगे। तभी वो शांत है तो हम भी शांत हैं। जब उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया होगी तब हम बात करेंगे। राज्यसभा चुनाव झारखंड में होगा, तो किसको आप लोग सोचते समर्थन आपका? देखते हैं, पहले राज्यसभा के प्रत्याशियों को सामने आने दीजिए, उनके विचारों को जानने दीजिए, उसके बाद हम लोग सोचेंगे। चूँकि आप रैयतों की आवाज़ रहे हैं हमेशा से, पिछले दिनों कई दिनों से लेडी डूमर में 200 एकड़ जमीन कब्जा का मामला है और आरोप सांसद पे लग रहा है। यहाँ विनोद बिहारी चौक पे भी रवानी के जमीनों पे कब्जा। हमने भी आपके न्यूज स्रोतों के माध्यम से इन सब जानकारी ली है। निसंदेह जिला प्रशासन को एक टीम बनाकर इन विषयों की जांच करनी चाहिए और आम व्यक्ति को कभी इस बात के लिए ठगा हुआ महसूस नहीं होना चाहिए कि हम अगर गरीब हैं तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। आप समर्थन करेंगे अगर आपके पास आते हैं? निसंदेह कोई भी, अगर हम उन चीज़ों का आकलन करेंगे
उसके बाद हम निसंदेह समर्थन क्यों नहीं करेंगे। अगर कोई भी रैयत है या फिर कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसका परेशानी चाहे सरकार के अंग से हो या फिर विधायिका से हो या कार्यपालिका से हो, हम अपनी आवाज़ उसके लिए हमेशा बनेंगे। हेमंत सोरेन जी एक बयान देते हैं कि जिस देश में सबसे अधिक सरस्वती की पूजा होती है, सबसे ज़्यादा शिक्षा वही है, तो एक तरफ फिर भानु प्रताप शाही कटाक्ष करते हैं कि जिस देश में सबसे अधिक दाढ़ी और टोपी रखा जा रहा है, लेकिन अरब के मौलाना जो है पैसा कौड़ी कमा रहे हैं ज़्यादा। तो इस सब बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सब केवल माने एक समूह को खुश करने का, अगर आप किसी के लिए बयान, जैसे हेमंत जी, अगर मान के मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, अगर हेमंत जी ने जो बयान दिया तो जाहिर सी बात है, जिनके लिए बयान दिया वो नाराज हुए, लेकिन एक समूह खुश हुआ। और फिर भानु जी ने एक बयान दिया तो एक समूह नाराज हुआ, एक समूह खुश हुआ। तो बस हम आज स्पष्ट कहना चाहेंगे कि धर्म का आदर हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, हर किसी को करना चाहिए। लेकिन एक सच्चाई यह भी है, आज रास्ता विधाता से नहीं विधायिका से निकलेगा। विधाता ने केवल दुनिया बनाया, बस इतना आप मानिए। वो ना आपकी शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार, ना आपको चोट लगेगा वहाँ उपस्थित होगा। उसने केवल दुनिया बनाकर आपको श्रेष्ठ इंसान बनाया है। अब आपको तय करना है दुनिया को कैसे चलाना। विधाता ने अपना काम कर दिया। अब विधाता को अगर आप सोचेंगे कि वो मेरे स्वास्थ्य के विषय में आके वो हमारे मदद करेगा, हमारे शिक्षा के विषय में मदद करेगा, हमें चोट लगेगी तो विधाता मदद करेंगे, हमें बुखार होगा तो विधाता मदद करेंगे, तो आप हमें लगता है ठीक नहीं सोच रहे हैं। वहाँ आपको विधायिका मदद करेगी। विधायिका अर्थात विधायिका जो नियम बनाएगी, जो नियम का अनुपालन करवाएगी, वो मदद करेगी। इसलिए हमें लगता है विधायिका को मजबूत करने की दिशा में हमें कार्य करना चाहिए। हमें लगता है कि आज जो धार्मिक गतिविधियाँ के माध्यम से एक दूसरे के प्रति आज जो एक माने द्वेष का भाव उत्पन्न किया जा रहा है, इस पर भी रोकथाम लगाने की आवश्यकता है। आज आप देखिए, कल ही हम एक डीएसपी साहब से बात की कि कुछ काम के सिलसिले में मिलना है ना विधायक जी। अभी हम लोग रामनवमी शांति समिति की बैठक में हैं, एक सप्ताह पहले ईद की शांति समिति की बैठक में है, होली की शांति समिति की बैठक में, कुछ दिन मुहर्रम की शांति समिति की बैठक में। समझिए आज धार्मिक कट्टरता इस देश को कहाँ लेके जा रही है। हमारी जो ऊर्जा है, ऊर्जा का मतलब क्या है, एक कार्यपालिका का अंग कहाँ है, प्रत्येक 15 दिनों में एक त्यौहार की निगरानी में है। उसे निगरानी में होना चाहिए था कि कुछ अनहोनी ना हो, अप्रिय माने हमारी सुरक्षा में, लेकिन वो केवल त्यौहार की निगरानी में हमारा कार्यपालिका व्यस्त हो जा रहा है। तो वो देश कैसे आगे बढ़ेगा। इसीलिए इस देश को विचार करना चाहिए, हमें धार्मिक कट्टरताओं से बाहर आना ही चाहिए, नहीं तो पता चलेगा सिर्फ त्योहारों की सुरक्षा में हमारी पुलिस का जीवन बीत जा रहा है। जबकि पुलिस त्योहारों की सुरक्षा में बिजी है, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि वो रैयतों को न्याय मिलेगा यहाँ? नहीं, इसलिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारी ऊर्जा सही दिशा में काम होना चाहिए। लेकिन हमने एक ऐसा धार्मिक देश का माहौल बना दिया है कि किसी भी धर्म का त्यौहार रहे, छोटा समूह में भी अगर जलसा जुलूस निकलता है तो वहाँ भारी संख्या में पुलिस को तैनात करना पड़ता है। हमने ये माहौल तैयार कर दिया है। तो लेडी डूमर के रैयतों को न्याय कैसे मिलेगा? लेडी डूमर के रैयतों को निसंदेह न्याय मिलेगा और बिल्कुल इस मामले को उनसे हम लोग बातचीत भी करेंगे। और रेडी डूमर ही नहीं, इस राज्य में कोई रहे, चाहे कोई सांसद रहे या मुख्यमंत्री स्वयं अगर किसी का जमीन कब्जा करके बैठे हों या कोई मंत्री कब्जा करके बैठे हों, तो उस पर भी हमारी आवाज़ बेबाक ही रहेगी। चाहे वो कोई विधायक रहो या कोई वो ब्यूरोक्रेट्स का ही व्यक्ति रहो, कोई सक्षम व्यक्ति रहे, चाहे संपन्न व्यक्ति रहे, चाहे कोई रहे, अगर वो गलत कर रहा है, अगर गरीबों को परेशान कर रहा है, तो निसंदेह उस पर मेरी आवाज़ हमेशा मुखर रहेगी। उनके पक्ष में अगला कदम आपका? नहीं, बिना ऐसे नहीं, जब तक वो मेरे पास आएंगे नहीं, जब तक चीज़ों को जानेंगे नहीं। इस राज्य में 3.5 करोड़ की आबादी है और हर एक आबादी को परेशानी है और हर एक परेशानी में हम स्वयं नहीं गए। जब तक वो हमसे मिलेंगे नहीं, अपनी मसलों को सुनाएंगे नहीं, मैं उस पर अध्ययन नहीं करूंगा, तब तक मैं आगे कोई कार्य नहीं करूंगा। विधायक जोगेंद्र जी का घर जो ध्वस्त कर दिया गया, देखिए इसमें तो भाई आप देख सकते हैं, मान के चलिए राज्य सरकार में गठबंधन की दल वो हैं और उसके बावजूद अगर उनके साथ ये व्यवहार हो रहा है तो उनको सोचना चाहिए कि ये किस गठबंधन के साथ उनका नाता है इस राज्य में। बलियापुर में पिछले दिनों प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा बल्कि पूरा सर ही काट के फेंक दिया गया था और बहुत बड़ी एक सांप्रदायिक हिंसा होने से बच गई। तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ पंडित जी, वही आज बस अब देश का माहौल वही बचा है। अब हमें इसी प्रकार से नफरतों का, द्वेषों का सामना करना होगा। इंसान ने अपने बौद्धिक स्तर को काफ़ी निम्न कर लिया है। उनका बौद्धिक स्तर धीरे धीरे माने हमें लगता है काफ़ी नीचे की ओर जा रहा है, जो कि इस राज्य के लिए, इस देश के लिए चिंता का विषय है। मैं पुनः कहूँगा, आज अगर किसी विषय में तार्किक बात होनी चाहिए तो धार्मिक विषय में बात होनी चाहिए। आज धर्म के नाम पर जो धर्मांध बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से जनता को उस भाव में विलीन किया जा रहा है, मेरे हिसाब से उचित नहीं हो रहा है। क्योंकि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा कार्य जो होना चाहिए था, उस कार्य को हम ना करके केवल धार्मिक विषयों पर या एक दूसरे को उलझा कर रख रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं राजनीति और कुछ ऐसे लोगों का है जो नहीं चाहते हैं कि समाज में लोग मिलकर रहें, सौहार्द भाव से रहें। तो इस पर
सरकारों को, हम सबों को संज्ञान लेते हुए इसमें एक बेहतर माहौल तैयार करने की आवश्यकता है। एक अंतिम सवाल मेरी तरफ से रहेगा, झारखंड सरकार के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन ठीक से चला पा रहे हैं राज्य? नहीं, ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। इसको आपने भी देखा, सवालों के माध्यम से देखा, जो उनके विभागीय मंत्री हैं वो भी लगातार इस बात को कह रहे हैं। वो तो स्पष्ट कह रहे हैं कि हम बोलें कि चापाकल 10 को दे दीजिए एक पंचायत में, नहीं दे पाएंगे। स्पष्ट ये विधानसभा में उनका आश्वासन होता है कि हम दे ही नहीं पाएंगे। तो परिस्थितियाँ इस राज्य की है क्या नहीं है, आप भी जानते हैं। कुल मिलाकर राज्य जिस गति के साथ आगे बढ़ना चाहिए था, उस गति के साथ ये राज्य आगे नहीं बढ़ रहा है। कुछ आंकड़ों की भी बात कर रहे थे, कुछ बदलाव होने वाला है पार्टी में? देखिए, हम जो कहते हैं बहुत अपना विवेक से कहते हैं और उसमें कुछ तथ्य रहते हैं तभी हम कहते हैं, क्योंकि हम जो बातें कहते हैं उनमें बहुत सारे आधार होते हैं। और आपने देख लिया असम का चुनाव, अब देखिए बिहार में क्या परिस्थिति हुई देखिए। तो ये इन चीज़ों के आधार पर ही मैंने जो कहा था उस पर मैं आज भी अडिग हूँ और भविष्य में ये चीज़ें आपके सामने देखने को मिल सकती हैं। तो जिस तरह से कई मुद्दों पर हमने जयराम महतो से सवाल किया और उन्होंने बाकायदा बहुत बारीकी से उन सब बातों को न सिर्फ सुना बल्कि विवेकपूर्ण उन सभी बातों का जवाब भी दिया। जैसे कि उन्होंने बताया कि पूर्व के किसी एक मामले को लेकर के वो आज कोर्ट पहुंचे हुए हैं अपनी पेशी में, और साथ ही झारखंड सरकार को लेकर के जब हमने सवाल किया कि झारखंड में जो सरकार है उसके जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन वो किस तरह से राज्य को चला रहे हैं, राज्य की विधि व्यवस्था किस तरह से है, तो साफ तौर पर उन्होंने कड़े शब्दों में यह जवाब दिया कि झारखंड सरकार पूरी तरह से अपने कार्यकाल में फेल है और जो प्रमुख योजनाएं धरातल पर उतरनी चाहिए वो योजनाएं भी धरातल पर नहीं उतर पा रही है। साथ ही उन्होंने बंगाल चुनाव में अपनी दावेदारी को लेकर के बात की कि वहाँ पर भी वो चुनाव लड़ने वाले हैं और जो कैंडिडेट होंगे उन कैंडिडेट का नाम भी उन्होंने रिवील कर दिया। साथ ही और अन्य जितने भी सवाल हमने पूछे सबका उन्होंने गर्मजोशी के साथ जवाब दिया और बिना लाग लपेट के उन्होंने जवाब दिया। तो इसी प्रकार के और अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी संजय के साथ प्रभात रंजन।